हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास 10 के जो रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और यह चैप्टर उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिससे हमारे जो वीडियो होते हैं, जो नोटिफिकेशन होते हैं, वो आप तक पहुंच सके। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1। और ये चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है जो अभी तक पढ़े नहीं है या पढ़े हैं समझ नहीं आए। आज इस चैप्टर में सारी चीज़ें जो डाउट्स होते हैं सब क्लियर करेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारे चैप्टर का नाम है। टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वही होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। राइट? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग राइट कर लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक? फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण स्वरूप जैसे भोजन का पकना, श्वसन क्रिया, श्वसन, लोहे में जंग लगना, दही का बनना, लोहे में जंग लगना, दही का बनना। ठीक? आदि क्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है। ठीक? अब नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? पूरे चैप्टर हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान।
दो कॉलम बनाइएगा, एक संकेत होगा, एक उदाहरण, एक संकेत, एक उदाहरण। संकेत में रंग में परिवर्तन, संकेत में क्या लिखेंगे, रंग में परिवर्तन। उदाहरण में लोहे में जंग लगना, रंग में परिवर्तन क्या है, लोहे में जंग लगना। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, कोयले का जलना। यह है कोयले का जलना। और अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, पिघलना, गैसीय पदार्थ बनना, पिघलना, गैसीय पदार्थ बनना। ये हो गए हमारे रासायनिक अपक्रिया की पहचान। ठीक, आप लोग राइट कर लीजिए। रासायनिक पहचान में संकेत क्या, रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे में जंग लगना, ताप में परिवर्तन, कोयले का जलना, और अवस्था परिवर्तन, पिघलना, और गैसीय पदार्थ बनना। ठीक, अब रासायनिक समीकरण मुझे पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले हमें अब अभिकारक और उत्पाद को जानना जरूरी है। अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक, और उसके बाद उत्पाद, उत्पाद वे नए पदार्थ जो अपक्रिया के परिणामस्वरूप बनते हैं। वे नए पदार्थ जो अपक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। वे नए पदार्थ जो अपक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कहने का से हुआ जब अपकारक मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करें तो जो नया पदार्थ बनता है वही हमारा उत्पाद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O प्लस O2, H2 और O2 अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ आपका जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है हमारा अभिकारक हो गया। क्या हो गया अभिकारक। और जो जल है ये हमारा क्या कहलाएगा, नया पदार्थ जो बना हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा उत्पाद कहलाएगा। अब अपक्रिया को संतुलित कर दीजिए। कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। यहाँ संतुलित करने के लिए 2 ऑक्सीजन लगाएंगे। जब 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2 यहाँ हो गया बराबर हो गया, तो यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन, आपके यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब अपक्रिया के पहले और अपक्रिया के बाद के समीकरण जो प्रतीक है हमारे वो बराबर हो चुके हैं। इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण। ठीक,
नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, इंग्लिश क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, आप लोग राइट करिएगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या लिखें? किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल्स Mg प्लस O2 क्या है? Mg का नाम क्या है? मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन। अक्रिया कराने पर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहां पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये प्रतीक है और जो नया पदार्थ बन रहा है MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक है। तो हम इस अभिक्रिया को प्रतीकों और जो सूत्रों के माध्यम से दर्शा रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक, ये क्या कहलाया हमारा? मैग्नीशियम। ये क्या है? ऑक्सीजन। अब समीकरण को संतुलित कर दीजिए। कितने ऑक्सीजन है? 2। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, आप यहाँ 2 लगाइए, 2 मैग्नीशियम बन गया, 2 मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या कहलाए? समीकरण का संतुलन। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिख लीजिए। अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। नंबर 1,
नंबर 1 संयोजन अक्रिया। क्या नंबर 1 क्या है? संयोजन अक्रिया। संयोजन अक्रिया किसे कहते हैं? मैं बहुत छोटे में बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे और परीक्षा में आसानी से लिख देंगे। चलिए, जब दो या अधिक अभिकारक मिलकर, जब दो या अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर, जब दो या अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, एक नए पदार्थ का निर्माण करें, एक नए पदार्थ का निर्माण करें, यानी एक नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाए, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? संयोजन अक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं, मिल करके क्या बना लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कहलाया हमारा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, आप लोग राइट कर लीजिए। जब दो या अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उन्हीं को कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन धन ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, मिलकर क्या बना लिए? अमोनिया। क्या बना है? अमोनिया गैस है। यहाँ पर अमोनिया गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। ये क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन। ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन। ये क्या है आपका? कार्बन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, और ये आपका क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप समीकरण को बैलेंस कराइए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कितना नाइट्रोजन है? 2। यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 1 है। आपको कितना रखना पड़ेगा? 2। अब आपने 2 लगाया, 2 नाइट्रोजन हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 तिहाई 6। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हुए। तो आप यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ठीक, समझ में? आप लोग राइट कर लीजिए। जहां दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट, नंबर 2 है वियोजन। वियोजन अक्रिया। वियोजन अक्रिया, एक या अधिक क्रियाशील धातु नहीं, वियोजन अक्रिया। जब एक यौगिक पूर्णकर जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थ बनाता है, जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थ बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। इसमें अभिकारक भाग नहीं लेगा, इसमें जो उत्पाद बनता है वही क्या होगा? टूट करके टूट जाएगा।
देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका H2O, क्या है आपका H2O है। अब H2O है, अब जब इसको हम विघटित कराएंगे इसमें टूटेगा H2 प्लस O2, बैलेंस कराओ, 2 हाइड्रोजन नहीं, 2 दूना 4 हाइड्रोजन 2। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो 2 भागों में टूट जाएगा। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका सॉलिड है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर कहते हैं। और चूना पत्थर का भी एक फार्मूला होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अक्रिया। इसमें कोई अकेले पदार्थ होता है और 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, वही क्या कहलाता है आपका वियोजन। ये आपका संयोजन अक्रिया का सेम उल्टा है, जस्ट उल्टा। संयोजन अक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ निर्माण करे, और इसमें एक पदार्थ जो होता है टूट करके 2 या अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करे, वही होता है आपका वियोजन अक्रिया। ठीक, नेक्स्ट विस्थापन अक्रिया, तीसरा। विस्थापन अक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जो भी आप लोग पढ़ रहा है। पहले क्या पढ़े, संयोजन क्रिया, फिर आपने पढ़ा वियोजन क्रिया, और तीसरा है विस्थापन क्रिया। देखिए परिभाषा बहुत ही सरल भाव में, एक अधिक क्रियाशील धातु क्या लिखा, एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है। एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अक्रिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका Zn है, कॉपर सल्फेट है, इसका विलयन है कॉपर सल्फेट। Zn माने आपका जिंक है, Zn है, ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट है। और जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जिंक जो है कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है। जिंक धातु कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील है, ठीक। और इसी कारण जो जिंक होता है वो हमारे कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, अर्थात हटा देगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आपका बनेगा ZnSO4, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस आपका कॉपर विस्थापित हो जाएगा। क्या कहलाया यहाँ पर, जिंक सल्फेट, और क्या हो गया आपका कॉपर धातु, कॉपर धातु। समीकरण संतुलित है, ठीक। ये आपका क्या कहलाया, विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग राइट कर लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया परीक्षा में पूछता है,
बहुत ही सरल अच्छे सरल भाव में आपको बताया गया है, बहुत ही सरल भाव में बताया गया है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगला है चौथा रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया दो यौगिकों के बीच बहुत ही सरल भाषा में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, क्या कह सकते हैं? जब जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग राइट करते चलिए Na2SO4, फॉर एग्जाम्पल में Na2SO4 फिर BaCl2, ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। ये क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, ये क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड। अब आप यहां देखेंगे यहां पर दो आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। दो आयन का आदान प्रदान मतलब जो सोडियम है Cl के साथ विस्थापित होगा और जो Ba है यह SO4 के साथ। यहाँ क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस Na। यही हमारा क्या कहलाता है? दो आयन का विस्थापन हो रहा है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। दो यौगिक कौन है? एक सोडियम सल्फेट, एक बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट में जो सोडियम है Cl के साथ विस्थापित होगा, जो SO4 है बेरियम के साथ विस्थापित होगा। दो आयन होगा, ये क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। क्या कहलाया? बेरियम सल्फेट। और क्या हो गया है हमारा? सोडियम क्लोराइड। क्या कहलाया? सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर बैलेंस करा लीजिए समीकरण का। सोडियम यहां पर 2 है, यहां कितना सोडियम है? 1 है, तो आप यहां क्या लिखेंगे? 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बराबर Ba1 है, SO4 बराबर। ये आपका समीकरण बराबर। ठीक, आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। अब पांचवा है, पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स ऑफ डिकेज किसे कहते हैं। जिस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं, जिस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया और अपचयन प्रक्रिया दोनों साथ साथ हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स प्रक्रिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीकरण में यहां पर कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया हुआ, क्या बन गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, बैलेंस कराइए, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, 2 Cu बढ़ेगा, 2 Cu। ठीक, ये आपका क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। और अपचयन, अपचयन प्रक्रिया क्या होती है, अपचयन में जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया हुआ, नहीं हाइड्रोजन से, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया हुआ, क्या बन गया, Cu+H2, ये आपका अपचयन क्रिया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कॉपर धातु, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ये क्या बन गया आपका, कॉपर ऑक्साइड। ये आपका क्या कहलाया, रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोग इसको राइट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे। ये आपके रासायनिक अपक्रिया समाप्त हुए। 5 प्रकार के रासायनिक अपक्रिया होते हैं, ये आपके समाप्त हुए। अब हम चलते हैं आगे। अगला है टॉपिक संक्षारण। क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण जब धातुएं वायु, नमी और जल के संपर्क में आती हैं, जब धातुएं वायु, नमी तथा जल के संपर्क में आती है, जब धातुएं वायु, नमी तथा जल के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे क्षरण होता है, तो उनका धीरे धीरे क्षरण होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, संक्षारण।
तो उनका धीरे धीरे क्षरण होता है, या तो कह सकता हूं धीरे धीरे क्षरण। जब धातुएं वायु, नमी तथा जल के संपर्क में आती है तो उनका धीरे धीरे क्षरण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। जब धातुएं वायु, नमी तथा जल के संपर्क में आती हैं तो उनका धीरे धीरे क्षरण होता है, उसी को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग परीक्षा में एग्जाम्पल भी लिखेंगे, जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत पड़ना, काली परत पड़ना, और उसके बाद तांबे पर हरी परत, तांबे पर हरी परत, ये हमारे संक्षारण के उदाहरण। आप लोग राइट कर लीजिए। जब धातुएं वायु, नमी तथा जल के संपर्क में आती हैं तो उनका धीरे धीरे क्षरण होता है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी में काली परत पड़ना और तांबे पर हरी परत पड़ना, ये हमारे संक्षारण होता है। ठीक, अगला है विकृत गंधीयता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? ये लास्ट टॉपिक है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसायुक्त पदार्थ, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में खराब हो जाते हैं। वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में खराब हो जाते हैं और दुर्गंध छोड़ते हैं। वसायुक्त पदार्थ वसायुक्त पदार्थ वायु के संपर्क में खराब हो जाते हैं और दुर्गंध छोड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। और इसीलिए इसके निवारण के लिए पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक, ये तो हो गया आपका ये पहला चैप्टर समाप्त। अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हमारी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी।